नमस्कार भाइयों, सभी को राधे राधे। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको स्पेशल वीडियो सिखाने वाला हूं। आज टेंस की शुरुआत कैसे करें वो बताने वाला हूं कि कौन से सेंटेंस से हम टेंस बनाएं और ये जो टेंसेस हैं हम एक ही वीडियो में हम कैसे कंप्लीट करेंगे वो भी मैं आपको छोटी सी ट्रिक में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, किसकी बात करते हैं? प्रेजेंट की। ये तो आपको पता ही होगा, टेंस तीन होते हैं, एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है और एक फ्यूचर होता है। तीन टेंस होते हैं। मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको, एक ही में सारे सेंटेंस सिखा दूंगा एक ही वीडियो में। पास्ट है, फ्यूचर है, तीन। अब इन तीनों के चार चार भाग होते हैं। पहले भाग का नाम होता है सिंपल, ऐसे इसमें भी सिंपल आएगा जिसको हम इंडेफिनिट भी कहते हैं, और ऐसे इसमें सिंपल आएगा। तो इस प्रकार से अब सिंपल में होता क्या है, अगर वो प्रेजेंट का है तो सबसे पहले ये समझना है, अगर वो सिंपल प्रेजेंट है तो क्या करना है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। अगर हम वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब की, तो वो होगी हमारी डू या फिर डज। और एक और बात, अगर वो हमारा एफर्मेटिव है तो वर्ब के साथ यानी कि वी के साथ एस या फिर ईएस का भी यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट का। तो एक एग्जांपल समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं घर जाता हूं, तो एग्जांपल समझ में आएगा। ये सब्जेक्ट है, जाता हूं वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। तो मैं की स्पेलिंग हो गई आई, यानी कि सब्जेक्ट लिख लिया। सब्जेक्ट प्लूरल है, और उसके बाद वर्ब लगाएंगे। वर्ब है जाना, जाना तो कहते हैं गो। अब कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है, टू होम। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, मैं घर नहीं जाता हूं, तो हम कैसे करते हैं इसको? अब इसमें नहीं शब्द आ गया, नेगेटिव बन गया, तो सब्जेक्ट लाएंगे, पहले आई लिख देंगे। अब जब यहाँ पे नहीं शब्द आ गया है और जब प्लूरल फॉर्म में होता है तो लगाते हैं डू, और डू के बाद लगाते हैं नॉट। अब हमें वर्ब है एज इट ऐसे लिखना है, गो टू होम। कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस क्या हुआ है? केवल डू नॉट का यूज हो गया इस बार, इसका यूज हो गया। लेकिन अगर हम प्लूरल ना बनाए, इसको ऐसे बनाए सिंगुलर में, वह घर जाता है, वह घर जाता है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे ही। अब जाना मीनिंग गो होती है। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसको कर देंगे गोज, वर्ब में एस एस लगा देंगे रूल के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ ही गोज। अब कहा जाता है घर, टू होम। होम की जगह आप हाउस में लिख सकते हैं इस प्रकार से। अगर यही सेंटेंस हमारा नेगेटिव में होता, वह घर नहीं जाता है, तो हम क्या करते? हम लिखते सबसे पहले ही, फिर लगाते डज। अगर जब वो सिंगुलर है तो डज लगाते हैं, और प्लूरल होता है तो डू लगाते हैं। तो ही डज नॉट। अब सेम ऐसे करेंगे गोज टू होम वाला, लेकिन इस बार जो है गोज नहीं आएगा, गो आएगा, क्योंकि ई एस का जो प्रॉब्लम थी वो डज ने पूरी कर दी। गो टू होम, इस प्रकार से। तो हमने देखा प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस, बड़ा आसान था, आसानी से हो गया। अब हम पास्ट की बात करेंगे। पास्ट में हमारा क्या होता है? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी जो वर्ब होती है वो हमेशा सेकंड वाली फॉर्म में आती है, सेकंड वाली फॉर्म की होती है, सेकंड वाली फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अगर वो नेगेटिव हो जाता है या इंटरोगेटिव हो जाता है तो हम जो है डिड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? डिड, और उसके बाद V1 लगा देते हैं। फिर हम सेकंड फॉर्म में लगाएंगे। एग्जांपल कर लेते हैं, राजू घर गया, ऐसे करेंगे, राजू घर गया। पहचान की अगर बात करें तो पास्ट की बात हो रही है, गया, निकल चुका है, तो राजू को राजू लिखेंगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे आपका प्लूरल हो, दोनों में जो वर्ब होगी वो सेकंड फॉर्म में होगी। अब जाना की मीनिंग क्या है? गो, और गो की सेकंड फॉर्म जो है वो है वेंट। राजू वेंट
टू होम, ऐसे करेंगे। अगर ये नेगेटिव में होता तो क्या करते, राजू घर नहीं गया, राजू घर नहीं गया, सिंपल तरीके से बता रहा हूं बिल्कुल। तो मैं लिख देंगे राजू, अब मैंने आपको बताया था अगर वो नेगेटिव फॉर्म में आ जाता है, नेगेटिव होता है तो डिड लगा देते हैं, नेगेटिव है तो राजू, अब लगा देंगे डिड नॉट, अब V1 लगा देंगे, क्या लगा देंगे V1। अब जाना की मीनिंग यानी गया की मीनिंग गो हो जाएगी, गो टू होम। इस प्रकार से बना सकते हैं, क्या राजू घर गया, ऐसे बनाएंगे इंटरोगेटिव, क्या राजू घर गया, तो क्या शब्द पहले आ गया, यानी कि ये इंटरोगेटिव भी है और साथ में सिंगल वाला इंटरोगेटिव है। अगर क्या शब्द पहले आ जाए तो आप व्हाट नहीं लगाना है, इसकी मीनिंग डिड लगाना। क्या लगानी है आपको, डिड। तो क्या की मीनिंग आ गई, डिड। एक और प्रॉब्लम दूर कर देता हूँ, पास्ट में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो डिड ही आएगा, डिड राजू। अब सब्जेक्ट आ गया, अब जाना की मीनिंग होती है गो, लेकिन इसमें सेकंड फॉर्म की बात करते हैं। सेकंड फॉर्म कब आएगी, जब वो सिंपल हो, सिंपल यानी कि एफर्मेटिव का सिंपल हो, डिड राजू। अब हम यहाँ पर लिख देंगे गो टू होम और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इस प्रकार से। तो प्रेजेंट का सिंपल देखा, पास्ट का सिंपल देखा, अब हम बात करेंगे फ्यूचर का सिंपल। पहचान की बात करें तो पहचान भी बता दूंगा। सबसे पहले बात करेंगे, अगर फ्यूचर का इंडेफिनिट है, सिंपल है, तो इसमें क्या करना होगा, हमारी सब्जेक्ट के साथ जो सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है तो विल, और प्लूरल है तो शैल और प्लस V1 ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो हम एक सेंटेंस पढ़ लेते हैं, रानी किताब पढ़ेगी, रानी किताब पढ़ेगी, ऐसे करेंगे। तो देखो सब्जेक्ट लाएंगे रानी, और रानी सिंगुलर है तो हम लगा देंगे विल। वैसे मोस्टली सेल का प्रयोग खत्म हो चुका है, फिर भी बता रहा हूँ कि सेल आपको बस दो जगह लगाना है, आई और वी के साथ। रानी विल, अब V1 लगाएंगे, विल आ गया V1, रीड, रानी विल रीड द बुक, अगर इसको नेगेटिव करना होता तो कैसे करते, रानी किताब नहीं पढ़ेगी, किताब नहीं पढ़ेगी, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले रानी लिख देंगे, अब नहीं की भी स्पेलिंग जो आएगी वो नॉट आएगी और वो तीसरे नंबर पर आएगी। जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नॉट को हमेशा तीसरे नंबर पे लगाओ। तो रानी आ गया, रानी के बाद विल आ गया, अब 1 2 तीसरे नंबर पर नॉट लगा दो, रानी विल नॉट, बाकी ऐसा ही रहेगा, रीड द बुक, रीड द बुक। अगर आपको ये इंटरोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले ये देखना है, क्या रानी किताब पढ़ेगी। जब भी ऐसा सेंटेंस आ जाए पीछे क्वेश्चन मार्क से पता चल जाता है इंटरोगेटिव का है। अब क्या की मीनिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लाएंगे, रानी है तो यहाँ पर विल आ जाएगा। अब बाकी सारा सेम रहने देंगे, कोई चेंज नहीं करना है। अब उठा के ऐसा कैसे रख दो, विल हटा दो, नॉट हटा दो, बाकी रानी रीड द बुक। अब क्या लिख देंगे, रानी रीड द बुक, कोई चेंज नहीं करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आपने देखा कि फ्यूचर का सिंपल किया आपने, पास्ट का सिंपल किया आपने, प्रेजेंट का भी सिंपल किया। अब पहचान की बात करें, सिंपल में प्रेजेंट के सिंपल में क्या पहचान होगी कि भाई हम इसमें ता, ती और ते, तो ता है, ती है, ते हैं, तो मैं लिख देते हैं ता है, ती है, ते हैं, तो ता ती ते। जाता हूं, तो देखो ता हिंदी में पहचान करनी हो तो ता हूं, ता है, तो ऐसे करके पहचान हो जाएगी।
अगर हम सिंपल पास्ट सिंपल की बात करें तो कैसे पहचान करेंगे, तो इसमें आ जाएगा आपका हिंदी में अ, ई, ये, ए, ऐसे वर्ड, ऐसे अक्षर आपको देखने को मिलेंगे पीछे की तरफ। तो देखो या, तो मैंने बोला ना या, ये ऐसे शब्द आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। या मिल गया, या मिल गया, पीछे की तरफ या। तो ऐसे पहचान कर लेनी है आपको। और जब फ्यूचर सिंपल की बात आ जाए, पहचान करनी हो, तो गा, घी और गे ऐसे शब्द आपको पीछे की तरफ देखने को मिलेंगे। पढ़ेगी घी, पढ़ेगी घी, पढ़ेंगे गे, ऐसे करके आपको सब देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपको जो प्रैक्टिस कराई वो टेंसेस की प्रैक्टिस कराई, वो भी सिंपल वाले सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराई, प्रेजेंट का सिंपल, पास्ट का सिंपल और फ्यूचर का सिंपल। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर का भी कॉन्टिन्यूअस। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आज की प्रैक्टिस आपको कैसी लगी, आप खुद भी प्रैक्टिस करें और अपनी प्रैक्टिस से आप अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, मानसिक रूप से तेज करें अपने आप को। तो अपनी राय जरूर दें, अपना कमेंट जरूर करें, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। और मैं आपके कमेंट बहुत पढ़ता हूँ, आपके हर कमेंट का रिप्लाई भी देता हूँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।